आज हम महाभारत के उस पड़ाव पर हैं जहां छद्मवेश में रह रहे पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने वाला है। एक ओर राजकुमार उत्तर कौरव सेना को परास्त कर लौटे हैं, वहीं दूसरी ओर राजा विराट अपने अहंकार और अज्ञानवश स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर का अपमान कर बैठते हैं। क्या हुआ जब राजा को सत्य का बोध हुआ? कैसे अर्जुन ने उत्तरा को अपनी पुत्रवधू के रूप में स्वीकार किया? चलिए जानते हैं इस अद्भुत कथा में। आज की कथा है विराट का भ्रम। तिगर्त राज सुशर्मा पर विजय प्राप्त करके राजा विराट नगर में वापस आए तो पुरवासियों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया। अंतापुर में राजकुमार उत्तर को न पाकर राजा ने पूछताछ की तो स्त्रियों ने बड़े उत्साह के साथ बताया कि कुमार कौरवों से लड़ने गए हैं। उन स्त्रियों की आंखों में तो राजकुमार उत्तर कौरव सेना की कौन कहे सारे विश्व पर विजय पाने के योग्य था। इस कारण उनको इसकी चिंता या आश्चर्य कुछ नहीं था। उन्होंने बड़ी बेफिक्री से राजकुमार के युद्ध में जाने की बात राजा से कही, पर राजा को यह सुनकर एकदम चौंक उठना पड़ा। उनके विशेष पूछने पर स्त्रियों ने कौरवों के आक्रमण पर तिगर्त राज सुशर्मा पर विजय प्राप्त करके राजा विराट नगर में वापस आए तो पुरवासियों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया। अंतापुर में राजकुमार उत्तर को न पाकर राजा ने पूछताछ की तो स्त्रियों ने बड़े उत्साह के साथ बताया कि कुमार कौरवों से लड़ने गए हैं। उन स्त्रियों की आंखों में तो राजकुमार उत्तर कौरव सेना की कौन कहे सारे विश्व पर विजय पाने के योग्य था। इस कारण उनको इसकी चिंता या आश्चर्य कुछ नहीं था। उन्होंने बड़ी बेफिक्री से राजकुमार के युद्ध में जाने की बात राजा से कही, पर राजा तो यह सुनकर एकदम चौंक उठे। उनके विशेष पूछने पर स्त्रियों ने कौरवों के आक्रमण आदि का सारा हाल सुनाया। यह सब सुनकर राजा का मन चिंतित हो उठा। दुखी होकर बोले, राजकुमार उत्तर ने एक हिजड़े को साथ लेकर यह बड़े दुस्साहस का काम किया है। इतनी बड़ी सेना के सामने आंखें मूंद कर कूद पड़ा। कहाँ कौरवों की विशाल सेना और उनके सेनापति, और कहाँ मेरा सुकोमल प्यारा पुत्र। अब तक तो वह कभी का मृत्यु के मुंह में पहुंच चुका होगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। कहते कहते वृद्ध राजा का कंठ रुंध गया। फिर अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि सेना इकट्ठी करके ले जाएं और राजकुमार यदि जीवित हो तो उसे किसी भी तरह सुरक्षित ले आएं। राजकुमार उत्तर के समाचार जानने के लिए सैनिकों का एक दल तत्काल रवाना कर दिया गया। राजा को इस प्रकार शोकातुर होते देखकर सन्यासी कंक ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, आप राजकुमार की चिंता न करें। बृहन्नला सारथी बनकर उनके साथ गई हुई है। बृहन्नला को आप नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। जिस रथ की सारथी बृहन्नला होगी उस पर चढ़कर कोई भी युद्ध में जाए उसकी अवश्य जीत होगी। इसलिए आपके पुत्र विजेता बनकर लौटेंगे। इसी बीच सुशर्मा पर आपकी विजय की भी खबर वहां पहुंच चुकी होगी। कौरव सेना में भगदड़ मच जाएगी, आप चिंता न करें। कंक इस प्रकार बातें कर रहे थे कि इतने में उत्तर के भेजे हुए दूतों ने आकर कहा, राजन आपका कल्याण हो, राजकुमार जीत गए। कौरव सेना तितर बितर कर दी गई, गायें लौटा दी गईं। सुनकर विराट आंखें फाड़ कर देखते रह गए। उन्होंने सोचा और उन्हें विश्वास न होता था कि अकेला उत्तर कौरवों को जीत सकेगा। कंक ने उन्हें विश्वास दिलाकर कहा, राजन संदेह न करें, दूतों का कहना सच ही होना चाहिए। जब बृहन्नला सारथी बनी उसी क्षण आपके पुत्र की जीत निश्चय हो चुकी थी।
मैं जानता हूँ कि देवराज इंद्र और कृष्ण के सारथी भी बृहन्नला की बराबरी नहीं कर सकते, सो आपके पुत्र का जीत जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। पुत्र की विजय हुई यह जानकर विराट आनंद और अभिमान के मारे फूले न समाये। उन्होंने दूतों को असंख्य रत्न एवं धन पुरस्कार के रूप में देकर खूब आनंद मनाया। मंत्रियों ने अनुचरों को आज्ञा देकर कहा, तुम लोग खूब आनंद मनाओ, राजकुमार जीत गए हैं, नगर को खूब सजाओ। राजा सुशर्मा को मैंने जो जीता सो कोई बड़ी बात न थी। राजकुमार की महान विजय के आगे मेरी जीत कुछ भी नहीं है। राजवीथियों में ध्वजाएं फहरा दो, मंगलवाद्य बजाने की आज्ञा दो। सिंह शिशु से निडर और पराक्रमी मेरे प्रिय पुत्र का धूमधाम से स्वागत हो, इसका प्रबंध करो। घर घर में विजय का उत्सव मनाया जाए। इसके बाद राजा ने प्रसन्नता से अंतापुर में जाकर कहा, श्रैरंधी, चौपड़ की गोटें तो जरा ले आओ। चलो कंक महाराज से दो दो हाथ चौपड़ खेल लें। आज खुशी के मारे मैं पागल सा हुआ जा रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अपना आनंद कैसे व्यक्त करूँ। दोनों खेलने बैठे, खेलते समय भी बातें होने लगीं। देखा राजकुमार का शौर्य, विख्यात कौरव वीरों को मेरे बेटे ने अकेले ही लड़कर जीत लिया। विराट ने कहा, निस्संदेह आपके पुत्र भाग्यवान हैं, नहीं तो बृहन्नला उनकी सारथी बनती ही कैसे। कंक ने कहा। विराट झुंझलाकर बोले, सन्यासी, आपने भी क्या यह बृहन्नला की रट लगा रखी है। मैं अपने कुमार की विजय की बात कर रहा हूँ और आप उस हिजड़े के साथ सारथी होने की बड़ाई करने लगे। यह सुन कंक ने धीरज से कहा, आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए। बृहन्नला को आप साधारण सारथी न समझें। जिस रथ पर वह बैठी वह कभी विजय पाए बगैर लौटा ही नहीं। उसके चलाए हुए रथ पर चढ़कर साधारण से साधारण व्यक्ति भी बड़े से बड़े योद्धाओं का सहज में ही हरा सकता है। अब राजा से न रहा गया। अपने हाथ का पासा युधिष्ठिर के मुंह पर दे मारा और बोले, ब्राह्मण सन्यासी, खबरदार, जो फिर ऐसी बातें की। जानते हो तुम किससे बातें कर रहे हो। पास की मार से युधिष्ठिर के मुख पर चोट आई और खून बहने लगा। सैरंधी जल्दी से अपने उत्तरी से उनका घाव पहुंचने लगी। जब उत्तरी खून से लथपथ हो गया तो पास रखे एक सोने के प्याले से उसे निचोड़ने लगी। यह क्या कर रही हो? खून को सोने के प्याले में क्यों निचोड़ रही हो? विराट ने क्रोध में पूछा। अभी वह शांत ना हुए थे। सरंधी ने कहा, राजन, सन्यासी के रक्त की जितनी बूंदें जमीन पर गिर जाएंगी उतने बरस आपके राज्य में पानी नहीं बरसेगा। इसी कारण मैंने यह खून प्याले में निचोड़ दिया है। कंक की महानता आप नहीं जानते। इतने में द्वारपाल ने आकर खबर दी कि राजकुमार उत्तर बृहन्नला के साथ द्वार पर खड़े हैं, राजा से भेंट करना चाहते हैं। सुनते ही विराट जल्दी से उठकर बोले, आने दो, अपने आने दो। कंक ने इशारे से द्वारपाल को कहा कि सिर्फ राजकुमार को ले आओ, बृहन्नला को नहीं। युधिष्ठिर को भय था कि कहीं राजा के हाथों उनको जो चोट लगी है उसे देखकर अर्जुन गुस्से में कोई गड़बड़ी न कर दे। यही सोच उन्होंने द्वारपाल को ऐसा आदेश दिया। राजकुमार उत्तर ने प्रवेश करके पहले अपने पिता को नमस्कार किया और फिर कंक को प्रणाम करना ही चाहता था कि उनके मुख पर से खून बहता देखकर चकित रह गया। उसे अर्जुन से मालूम हो चुका था कि कंक तो असल में महाराज युधिष्ठिर ही हैं। उसने पूछा, पिताजी, इन धर्मात्मा को किसने यह पीड़ा पहुंचाई? विराट ने कहा, बेटा, जब मैं तुम्हारी विजय की खबर से खुश होकर तुम्हारी प्रशंसा करने लगा तो इन्होंने ईर्ष्या के मारे बृहन्नला की प्रशंसा करते हुए तुम्हारी वीरता और विजय की अवज्ञा की। यह मुझसे न सहा गया, इसलिए क्रोध में मैंने चौपड़ के पासे फेंक मारे। क्यों, तुम उदास क्यों हो गए बेटा? पिता की बात सुनकर उत्तर कांप गया। उसके भय की चिंता और सीमा न रही। बोला, पिताजी, आपने यह बड़ा अनर्थ कर डाला।
अभी इनके पांव पकड़कर क्षमा याचना कीजिए, अपने किए हुए पर पश्चाताप कीजिए, नहीं तो हमारे वंश का सर्वनाश हो जाएगा। विराट कुछ समझ ही न सके कि बात क्या है, परंतु उत्तर ने फिर आग्रह किया तो उन्होंने कंक के पांव पकड़कर क्षमा याचना की। इसके बाद उत्तर को गले लगा लिया और बोले, बेटा बड़े वीर हो तुम, बताओ तो तुमने कौरव की सेना को जीता कैसे, लाखों गायों को सेना से छुड़ाया कैसे, विस्तार से सब हाल सुनाओ, जो कुछ हुआ शुरू से लेकर सब हाल बताओ। उत्तर ने कहा, पिताजी मैंने कोई सेना नहीं हराई, मैं तो लड़ा भी नहीं, एक भी गाय मैंने नहीं लौटाई, यह सब किसी देव कुमार का कार्य था। उन्होंने कौरवों की सेना को तहस नहस करके गायें लौटा दी, मैं तो सिर्फ देखता रहा। बड़ी उत्कंठा के साथ राजा ने पूछा, कौन था वह वीर, कहाँ है वह, बुला लाओ उसे, उस वीर के दर्शन करके अपनी आंखें धन्य कर लूं, जिसने मेरे पुत्र को मृत्यु के मुंह से बचाया। उस वीर को मैं अपनी पुत्री उत्तरा भेंट करूंगा, उसकी पूजा करूंगा, बुला लाओ उसे। पिताजी वह देव कुमार अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन फिर भी मेरा विश्वास है कि आज या कल वह अवश्य प्रकट होंगे, राजकुमार ने कहा। राजा विराट और राजकुमार उत्तर की विजय का उत्सव मनाने के लिए राजसभा हुई। नगर के सब प्रमुख लोग आकर अपने अपने आसनों पर बैठने लगे। कंक, बल्लभ, बृहंगला, तंतिपाल, ग्रंथिक आदि राजा के 5 सेवक सभा में आए तो सबकी दृष्टि उन पर पड़ी। जब ये 5 राजकुमारों के लिए नियुक्त आसनों पर जा बैठे तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर भी उन्होंने यह सोचकर अपना समाधान कर लिया कि राजा की सेवा टहल करने वाले नौकर होने पर भी समय समय पर उन्होंने वीरता से राजा की जो सहायता की, उसके लिए राजा ने इनको यह गौरव प्रदान किया होगा। यदि यह बात न होती तो इन सेवकों की हिम्मत कैसे पड़ती कि राजोचित आसनों पर जा बैठें। लोग यह सोच ही रहे थे कि इतने में राजा विराट सभा में प्रविष्ट हुए। यह देखकर कि 5 सेवक राजकुमारों के लिए नियत आसन पर शांत से बैठे हुए हैं, विराट के भी आश्चर्य और क्रोध का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने क्रोध को रोका और 5 भाइयों के पास उनके आसनों पर जाकर पूछा कि आज भरी सभा में यह अभिनय आप लोग क्यों कर रहे हैं। थोड़ी देर तक तो विराट और पांडवों के बीच में कुछ विवाद होता रहा, पर आखिर में पांडवों ने सोचा कि अब ज़्यादा विवाद करना और अपने को छुपाए रखना ठीक नहीं। यह सोचकर अर्जुन ने पहले राजा विराट को और बाद में सारी सभा को अपना असली परिचय दे दिया। लोगों के आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। सभा में कोलाहल मच गया। राजा विराट का हृदय कृतज्ञता, आनंद और आश्चर्य से तरंगित हो उठा। उन्होंने कहा, 5 पांडव और राजा द्रुपद की पुत्री मेरे यहाँ सेवा टहल करते हुए अज्ञात होकर रहे, मेरे और मेरे पुत्रों के प्राणों की रक्षा की, मैं कैसे इन सब का बदला चुकाऊं, कैसे इनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करूं। यह सोचकर राजा विराट का जी भर आया। युधिष्ठिर से बार बार गले मिले और गदगद होकर कहा, मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊं, मेरा यह सारा राज्य आपका है, मैं आपका अंचर बनकर रहूंगा। युधिष्ठिर ने प्रेम से कहा, राजन मैं आपका बहुत आभारी हूँ, राज्य तो आप ही रखिए, आपने आड़े समय पर हमें आश्रय दिया, वही लाखों राज्य के बराबर है। विराट ने कुछ सोचने के बाद अर्जुन से आग्रह किया कि आप राजकन्या उत्तरा से ब्याह कर लें। अर्जुन ने कहा, राजन आपका बड़ा आग्रह है, पर आपकी कन्या को मैं नाच और गाना सिखाता रहा हूँ, मेरे लिए वह बेटी के समान है, इस कारण यह उचित नहीं कि मैं उसके साथ ब्याह करूँ। हाँ, यदि आपकी इच्छा ही है तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका ब्याह हो जाए, उत्तरा को मैं अपनी पुत्र वधू स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। राजा विराट ने यह बात मान ली। इसके कुछ समय बाद दुरात्मा दुर्योधन के दूतों ने आकर युधिष्ठिर से कहा, कुंती पुत्र महाराज दुर्योधन ने हमें आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि उतावली के कारण
प्रतिज्ञा पूरी होने से पहले अर्जुन पहचाने गए हैं, इसलिए शर्त के अनुसार आपको 12 वर्ष के लिए और वनवास करना होगा। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर हंस पड़े और बोले, दूतगण शीघ्र ही वापस जाकर दुर्योधन को कहो कि पितामह भीष्म और ज्योतिष शास्त्र के जानकारों से पूछकर इस बात का निश्चय करें कि अर्जुन जब प्रकट हुआ तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी थी या नहीं। मेरा यह दावा है कि 13वां वर्ष पूरा होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी। भारतीय संस्कृति और इतिहास की ऐसी अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए गर्भनाल चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करना न भूलें।